हाय दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, रप्चर स्ट्रेस इज़ पूछा है कि रप्चर स्ट्रेस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रप्चर स्ट्रेस क्या होता है। रप्चर स्ट्रेस होता है कि जहाँ पर जो मटेरियल है वो हमारा फेल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कि लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब ब्रेक पॉइंट पर जहाँ पे फेल हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे लोड कितना आ रहा है अपॉन में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज कंट्रोल्ड बाय इट्स। पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल, जो कई सारे मटेरियल होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो किससे कंट्रोल की जाती है। तो जो इलास्टिसिटी होती है वो कंट्रोल करते हैं उसकी स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस होती है उससे कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस। इसमें पूछा है कि प्रॉपर, इसका क्वेश्चन है उसका सीक्वेंस क्या होगा। हम लोग जानते हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आता है यील्डिंग, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, एंड उसके बाद आता है यील्डिंग, और फिर देन लास्ट में आता है फेल्योर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इज। इसमें पूछा है कि रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कहते हैं बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ मटेरियल एक्सपेंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। पूछा है कि अगर एक मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें जो हीटिंग करने पे उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो हम जानते हैं कि जब कोई मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है वो तभी इंड्यूस्ड होता है जब कोई रेजिस्टेंस हो। जब वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी स्ट्रेस, नो स्ट्रेस आएगा। ओके एंड थैंक यू।